सबसे जरूरी बात मैं जो हमेशा कहता हूँ, जिस भी गुरु के पास आप जाएं तो पहले उससे बात कीजिए, उसे बोलने दीजिए। वो अगर आपके बारे में बता पा रहा है, दो चार बातें बता पा रहे हैं। सही बात है, सही बात अब है। जैसे लाफ्टर शेफ में हम उसी टाइम इमीडिएटली डेट ऑफ बर्थ और टाइम बता रहे थे, हम थोड़ी थोड़ी बातें बता रहे थे, पर्सनल बातें नहीं बतानी चाहिए किसी की। उसी में वो हैरान हो रहे थे। ये इसीलिए मैं कहता हूँ, गुरु को पहले बोलने दो। आप अपनी समस्या सारी बता दोगे, गुरु क्या बताएगा आपको? फिर आप कहते हो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे पैसे लूट लिए। अरे लूटेंगे वो, आप अपने दुखड़े रोने लग जाओगे पहले ही जाते ही, तो वो गुरु असली है नकली आपको पता कैसे चलेगा? बहुत सही कहा, बहुत सही कहा आपने। मैं तो इतना अवेयर करता हूँ लोगों को, वो पहले वो ही बता दे। करेक्ट करेक्ट, सिंपल सी बात है ये कि आप किस समस्या के लिए आए हो। करेक्ट। आपके बारे में, आपकी समस्या के बारे में, आपके बारे में सब कुछ जब तक ना बता दे, विश्वास मत करो जी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। खैर अब हम उपाय पे आएंगे। अब नजर का ही उपाय बताता हूं मैं आपको। नजर का सिंपल सा, वेरी सिंपल उपाय। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पे 5 पंखुड़ियां रखनी है आपने, किसकी? गुलाब की। ओके। पान के पत्ते पे जिसको नजर लगी हुई है उसको खिला दीजिए। अच्छा, वेरी सिंपल। इतनी जल्दी नजर उतरेगी कि आप सोच भी नहीं। वो जो पान हम खाते हैं, पान का पत्ता लिया, कुछ नहीं उस पर लगाना, कट्ठा कुत्ता कुछ नहीं लगाना, पान का पत्ता प्लेन। 5 पंखड़ियां जो गुलाब के फूल की होती हैं आपके घर में होंगी, बाजार से ले आओ, धो के, पान के पत्ते को भी धो के, पंखड़ियां भी धो के, उसका एक पान बनाकर खा लो। जितनी भी नजर आपके अंदर गई है, या कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात का कोई भी साया हो आपके ऊपर, वो भी गायब। आपने पॉटी करी, सब निकल गया। लॉजिक। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, नमक लीजिए, राई लीजिए, प्याज और लहसुन के छिलके लीजिए, वो सूखे होने चाहिए, उसको सूखे हुए बाहर के 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज उन्हें जला दीजिए। राई कौन सी, काली या पीली? काली राई ले लीजिए और वार के जला दीजिए। ओए होए होए, वो आप खुद आपको पता चल जाएगा वो कितनी जबरदस्त ब्लास्ट करेंगी। अब जैसे सपोज नजर ज्यादा लगी होगी। अब तुमने बोला कि मैं दुबई जा रही थी, एकदम से पैक चीजें मेरी खराब होने लग गई, उनको आलस आने लग गया, तबीयत खराब होने लग गई, ये हो गया, तो आप ये वाला उपाय पहले करके जाओ। पान के पत्ते वाला कर लो, वो तो 2 मिनट का उपाय है। 2 मिनट का उपाय है। और राई में भी उपाय उतारा करने में क्या सामान लग रहा है? घर के मसालों से तो नजर उतर रही है। प्याज के छिलके लिए हल्का सा धूप में रख के ड्राई कर लेने, तो नहीं तो ओवन में ड्राई कर लो। सूखे मिलते हैं प्याज के छिलके, कैसी क्या? अरे 30 सेकंड में संजीव जी, ओवन में प्याज के छिलके और उसके छिलके दोनों ड्राई हो जाएंगे 30 सेकंड में। और राई, प्याज के रात छिलके के और नमक, बस नमक आपने जो घरेलू नमक होता है वही नमक लेना है। तुरंत अगर नजर उतारनी है तो पान के पत्ते पे 5 गुलाब की पंखुड़ियां धो धा के रखो और खा जाओ। ठीक है। जबरदस्त। वेरी गुड। अब जो है छठा एक कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। जब केतु की गड़बड़शाला हो जाए, केतु जो होता है ना, केतु कहते हैं ना कि पैर की चोट और छोटी सोच इंसान को जीने नहीं देती। ऐसे ही हमारा एक जो ना छोटी सोच रखेगा ना इंसान, तब भी वो जी नहीं पाता। सही बात है। पैर की चोट भी आपको लग जाएगी तब भी आप जी नहीं पाओगे, आपको चल ही नहीं पाओगे, तो क्या करोगे? तो ऐसे में इंसान तो ये केतु की गड़बड़शाला का योग होता है। एक हमारा छठा उपाय के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, छोटी सोच होती है। अब अगर आपके सपोज कीजिए शनि, आपका जो ना शनि केतु अगर आपका 2nd हाउस बैठा है, या केतु आपका 8th हाउस बैठा है, या केतु आपका 6ठे घर में बैठा है, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे इंसान का पैसा कैसा होता है कि अब जैसे गोलगप्पे वाला आया और आपने गोलगप्पे की एक रेडी आ गई गोलगप्पे की, अब उसके ऊपर 200 आदमी 500 आदमियों की भीड़ लग गई। अब गोलगप्पे वाला गोलगप्पे खिलाएगा कि अपने रेडी लेके भागेगा? नहीं गोलगप्पे खिलाएगा। अगर ज्यादा लोग आएंगे तो वो भाग जाएगा, वो कहेगा कि अगर रेडी उठा के भागेगा कि क्या ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है ना? तो ऐसे ही आपके पास में एफर्ट्स नहीं होते, ठीक है? आपके साथ में क्या कहते हैं, आपके पास मैनेजमेंट नहीं होती। काम हमारा मैनेजमेंट नहीं है, आपको कुछ है नहीं, संभालना आपको आ नहीं रहा, तो ये केतु की गड़बड़शाला होती है। ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है कि कहते हैं कि हमारा धन जो है वो भी वेस्ट हो जाता है। करेक्ट। ठीक है? अब आपको कहीं से पैसा आ गया, आपको उसका काम भी पूरा नहीं करके दे पा रहे, ठीक है? और ये चीजें हमारी कुंडली में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और क्या कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम काम उनको दे रहे हैं, तब भी वहां से हमारा, जैसे आपने किसी का काम सपोज कीजिए, आपको बड़ा ऑर्डर मिल गया कपड़ों का, ठीक है? और उसके बाद आपने 2-4-5 लाख रुपए एडवांस लिए, आपने अपने लगा लिए 15 लाख रुपए लगा दिए,
ठीक है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद जब आपने सामान पहुंचाया ना, उन्होंने कहा आपके काम में डिफेक्ट है, तो 3 लाख रुपए आपको नहीं दिख रहे, जो 12 लाख आपने लगा दिए वो जिंदगी में वापस भी नहीं आ रहे। ये उन लोगों के साथ में होता है ये योग, जो अपना पैसा लगा के ना जो है वो कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। करेक्ट। ये है, तो हमारे कॉम्बिनेशन इतने सारे हैं हमारी कुंडली, हम तो 10 की बात कर रहे हैं, मैं आपको 100 बता सकती हूँ। ओ तो छठा योग भी हमारा हो गया जी। ये अब है। उसके अब बाद फिर लोग कहते हैं पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। अब कुंडली तो देख लो अपनी कि कहाँ ग्रह घूम रहे हैं। करेक्ट। कुंडली आप देख नहीं रहे। अब एक इंसान कहता है मुझे जो है ना करोड़पति बनना है, अब उसके फर्स्ट हाउस में दम ही नहीं है करोड़पति बनने का। उसका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, उसकी राशि है, उसका ग्रह है, वो कहाँ घूमने इधर उधर गए हुए हैं, और तुम क्या वो करोगे। करेक्ट। तो वो कुंडली में होना बड़ा जरूरी है, वो योग होने चाहिए। अब कई लोग कहते हैं हमारे योग हैं, लेकिन आपको उसकी महादशा ही नहीं लगी। आप कहते हैं मेरे तो गजकेसरी। हाँ, कई लोग कहते हैं मेरा गजकेसरी योग है, मैडम मेरा गजकेसरी योग है, मेरा रोचक योग है, मेरा पंच महापुरुष योग है, मेरा शशि योग है, मेरा क्या कहते हैं हंस महापुरुष योग है, मेरा ये फलाना योग है, मेरा चंद्रमंगल का महालक्ष्मी योग है, मेरा जो है शनि से शशि योग है। तो ऐसे योग है। अब आके बोलते हैं मैडम मेरे को तो सबने कहा इतना हुआ। मैंने कहा आया पैसा तुम्हारे पास? नहीं आया। तो मैं कहा फिर कहाँ योग कहाँ घूमने गए हैं तुम्हारे फिर, है ना। तो इसका मतलब आपको उन योगों की महादशा ही नहीं लगी। अच्छा, महादशा मतलब हो गया क्या कहते हैं कि भाई सरकार किसकी है। अब दिल्ली में सरकार, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार और साथ में हो गई बीजेपी, ठीक है। स्टेट और सेंटर दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है। अब स्टेट सेंटर की लड़ाई में दिल्ली की कोई सुधार नहीं हो रहा। अब बीजेपी मिक्स हो गई, अब दिल्ली की सुधार हो जाएगा। तो ये इकट्ठी एक सरकार होनी चाहिए ना जिसकी महादशा लगी है, वो ही आपकी सरकार है। पहले उस प्लेनेट को देख लो, पहले आप वो प्लेनेट कहाँ है जी। अगला 7वां योग जो है वो है हमारा मंगल और शनि की धमाकेदार जोड़ी। अच्छा, ठीक है। अगर मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन, सेकंड हाउस से और 11th हाउस से अगर हो जाए तो समझिए बैंक बैलेंस का सत्यानाश हो गया। क्योंकि शनि जो है आपको जो है ना खर्चा करवाएगा और मंगल को वो जो है ना पैसा जोड़ने नहीं देगा। तो ऐसे इंसान के पास में कभी पैसा जो है वो जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर भी ये कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। गॉट इट। तो यहाँ पर फिर ये पैसा जो है वो आता जो है वो रुक जाता है। अरे बाप रे, गॉट इट। तो ये कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं स्कैरी कॉम्बिनेशन है। इसके बाद वाला जो कॉम्बिनेशन है, तो हमारा जो नेक्स्ट योग है वो है हमारा जो है 11वें भाव का स्वामी आपका विदेश यात्रा पे चला जाए। यानी कि 11th हाउस का लॉर्ड जो आपको धन का भाव होता है, 11वां घर हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। और हमारी जो है ना ये क्या होता है कि इच्छाओं की पूर्ति होती है, आपके बड़े भाई बहन होते हैं, आपकी दोस्ती यारी होती है। ये स्वामी अगर आपका 6ठे भाव में 6th हाउस में 8वें घर में या 12वें घर जो विदेश यात्रा का होता है वहां चला जाए, तो ऐसे इंसान के साथ में क्या होता है कि पैसों का धोखा, दोस्ती यारी का धोखा और साथ साथ में इच्छाओं की पूर्ति का धोखा होता है, ठीक है। तो ऐसा इंसान के साथ में क्या होता है। और लास्ट में क्या होता है कि जब इनके पास में क्या होता है कि आखिरी दिनों में, ये लास्ट के दिनों में ये दूसरे से कर्ज लेकर ही अपने घर का खर्चा चला रहे होते हैं। तो ये आपका 11th हाउस जो हमारा लाभ है उसका स्वामी बेचारा गड्ढे गुड्डों में बैठ गया। तो आपके साथ में हमेशा ऐसा ही होगा। बहुत लोग तो बार आपको जो है ना दोस्ती यारी पे विश्वास करोगे, धोखा। इच्छा आप कहोगे मेरी इच्छाएं तो पूरी नहीं होती, मेरी इच्छाएं नहीं पूरी नहीं होती, मैं ये लेना चाहता हूँ, मैं वो लेना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो इच्छाएं आपकी कभी जिंदगी में पूरी नहीं होंगी। और इसके साथ साथ में आपके घर की वेस्ट की डायरेक्शन भी खराब हो जाती है। अच्छा, तो वेस्ट की डायरेक्शन को भी हम वास्तु से अगर कोरिलेट करें तो वो भी हमारी चीजें जो है ना इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो वो भी हमारे साथ में ये भी